ठीक है। देखो इसमें ल्यूमेन लिखा है ना, ल्यूमेन इसका क्या है, वेन्स का ल्यूमेन ब्रॉड होता है और आर्टरीज का ल्यूमेन क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, ये डायग्राम से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे पॉइंट मिस ना हो जाए इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, देखो यहाँ से क्या है, आर्टरीज है, आर्टरीज क्या हुआ, कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और फिर वेन्स आ गया। मतलब बेसिकली वो सेम ही चीज़ है, बस ये अलग अलग करके अपने डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। स्मूथ मसल्स अगर इसमें स्मूथ मसल्स है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें भी स्मूथ मसल्स है, इसमें स्मूथ मसल्स वाला क्या है पार्ट ज़्यादा, इसमें स्मूथ मसल्स वाला पार्ट क्या है कम है, वेन्स है। ठीक है, और ल्यूमेन क्या है, इसका ब्रॉड है, वाइट इसका ल्यूमेन क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एकदम मस्त याद रखना, स्मूथ मसल्स और ल्यूमेन, और इसका स्मूथ मसल्स ल्यूमेन। फिर बता दे रही हूँ, स्मूथ मसल्स क्या होता है, वेन्स वाले केस में बहुत ही कम होता है। ठीक है, आर्टरीज वाले केस में स्मूथ मसल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ल्यूमेन आर्टरीज का छोटा होता है और इसका ल्यूमेन क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, बस इतना ही था इसमें, एंड चैप्टर एंड। Everyone, this is Tanu. Let's start with the last lecture of body fluids and circulation. In this lecture, we will be covering about double circulation and semi topics such as blood vessels, hepatic portal system, etc. Okay, let's start with question number 16. लेयर्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। देखो आर्टरीज और वेन्स क्या होती है, दोनों के पास सिमिलर लेयर्स होती हैं। इन दोनों के पास क्या होती हैं, तीन लेयर्स होती हैं। ठीक है, पहला लेयर हो जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना जो सबसे बाहर का रहता है, उसके बाद आता है ट्यूनिका मीडिया जो अंदर का मिडिल का रहता है, फिर आता है ट्यूनिका इंटरना जो सबसे अंदर का रहता है। ट्यूनिका इंटरना इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिका इंटिमा। ठीक है, कैसे इसमें लेयर्स होती हैं, देखो एक ये हो गया बाहर वाला लेयर। ठीक है, ये मान लो बाहर वाला लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, इसके बाद मिडिल में एक लेयर फॉर्म हुआ ट्यूनिका मीडिया। ओके, उसके बाद अंदर फॉर्म हुआ ट्यूनिका इंटिमा और यहाँ बीच में क्या होता है, ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ बीच में ल्यूमेन प्रेजेंट हुआ, तो यही था इसका लेयर। विच लेयर इज थिन इन वेन्स एज कम्पेयर टू आर्टरी। तो क्या होता है इसमें, ट्यूनिका जो मीडिया होता है वो क्या होता है, थिन होता है। ट्यूनिका मीडिया इसमें क्या कहते हैं, ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो क्या रहता है, वेन्स में कंपेरेटिवली थिन होता है। ठीक है, और आर्टरीज में क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, इसके पास आर्टरीज और वेन्स के पास तीन लेयर्स हो गई। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना और इंटिमा। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ, एक्सटर्ना वाला क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और इसके पास क्या होता है, येलो इलास्टिक फाइबर होता है, येलो इलास्टिक फाइबर होता है। ठीक है, और क्या होता है, वाइट कोलाजन प्रोटीन, येलो इलास्टिक फाइबर प्लस वाइट कोलाजन प्रोटीन फाइबर। ठीक है, इसके बाद आता है ट्यूनिका मीडिया, ये एक्सटर्नल था। ट्यूनिका मीडिया के पास क्या होता है, ये किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। इसके पास येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं बस। ठीक है, येलो इलास्टिक फाइबर, सिर्फ येलो इलास्टिक फाइबर जिसमें प्रेजेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, लेमिना हो जाएगा। ठीक है, ये वाइट वाले को नहीं काउंट करेंगे। इसके बाद आता है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना किस चीज़ से बना होता है, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। ठीक है, एक्सटर्ना इज कनेक्टिव टिश्यू, मीडिया इज स्मूथ मसल्स एंड इंटरना और इंटिमा इज स्क्वैमस। ओके, तो इसका क्या होता है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होते हैं, सिंपल स्क्वैमस होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इसमें भी क्या होता है, येलो इलास्टिक फाइबर, इसको भी क्या बोलेंगे, लेमिना। ठीक है, ब्लड वेसल्स के एपिथेलियम को और क्या कहते हैं, एंडोथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, देखो आर्टरीज और वेन्स में मैं कंपैरिजन बता देती हूँ। देखो आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरीज हमेशा ब्लड को कहाँ ले जाता है, अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, आर्टरीज क्या करता है, ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाता है। मान लो यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, इससे क्या ले जाएगा, अवे फ्रॉम हार्ट कौन लेके जाता है, आर्टरीज। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, वेन्स क्या करता है, हार्ट के टूवर्ड्स लेके आता है। हाँ, और देखो इसमें आर्टरीज में क्या होता है, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, लेकिन वेन्स में ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है वो वेल डेवलप होता है। हाँ, और ट्यूनिका मीडिया क्या होता है, इसमें आर्टरीज में वेरी वेल डेवलप्ड होता है और वेन्स में ट्यूनिका मीडिया क्या होता है, लेस डेवलप होता है या फिर बहुत ही पतला होता है, थिन होता है। बताया था ना अभी मैंने। हाँ, देखो तो ट्यूनिका मीडिया इसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है और जो आर्टरीज होता है उसमें क्या होता है, थिक स्मूथ मसल्स। लेकिन जो वेन्स में होता है क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया में बहुत ही कम स्मूथ मसल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बोथ इलास्टिक लेमिना वेल डेवलप्ड सो इलास्टिक। ठीक है, बोथ इलास्टिक लेमिना क्या होता है, आर्टरीज में क्या होता है, वेल डेवलप्ड होते हैं, इसलिए क्या होता है, बहुत इलास्टिक होता है। लेकिन वेन्स में क्या होता है, इलास्टिक लेमिना एब्सेंट होते हैं, इसलिए वो नॉन इलास्टिक होता है। ठीक है, और इसके बाद देखो आर्टरीज में क्या होता है, स्क्वैमस एंडोथेलियम सेल, ये इलोंगेटेड होता है, वेन ज़्यादा इलोंगेटेड नहीं होते। आर्टरीज की वॉल ज़्यादा थिक होती है और वेन्स की वॉल क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या करता है, आर्टरी में ज़्यादा होता है और वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है। ये पॉइंट याद रखना कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, आर्टरीज में ज़्यादा होता है और वेन्स में क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, आर्टरीज में वेल्व्स होते हैं पर वेन्स में कोई भी वेल्व प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, आर्टरीज की वॉल कैसे होते हैं, नॉन कोलैप्सिबल, बट वेन्स की वॉल कैसे होती है, कोलैप्सिबल। आर्टरीज के पास क्या होता है, नैरो ल्यूमेन होता है, बट वेन्स के पास क्या होता है, ब्रॉड ल्यूमेन होता है। ठीक है, अभी इधर आओ, इसके साथ मैं तुम्हें ब्लड प्रेशर भी बता देती हूँ। ब्लड प्रेशर तो मैं बताई था, सिस्टोल डायस्टोल वाला। ठीक है, छोड़ो उसको। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिलरी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्या है, विच लेयर ऑफ वेन स्थिन में, ये तो हो गया। डिफरेंशिएट पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसके पहले मैं तुम्हें
थोड़ा डबल सर्कुलेशन का बता देती हूँ। डबल सर्कुलेशन में पहले बताया था लेक्चर में, एक सिंगल सर्कुलेशन होता है जो फिशेस में होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किस में होता है, एप्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल में, ठीक है। इसमें कंप्लीट वाले में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती, पर इनकम्प्लीट वाले में मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं तुम्हें सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाला बताती हूँ। देखो सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल खत्म होता है और ऑर्टा स्टार्ट होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल खत्म हुआ और ऑर्टा स्टार्ट हुआ, ऑर्टा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, हाँ। इसके बाद ऑर्टा क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा बहुत सारे आर्टरीज में, जैसे रीनल आर्टरी जो क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी तक ले जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, हेपेटिक आर्टरी जो इसको लीवर तक ले जाएगा, कैरोटिड आर्टरी जो इसको ब्रेन तक ले जाएगा, ठीक है। और जैसे ये आर्टरीज क्या होती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, बहुत सारे कैपिलरीज में टूट जाती हैं, ठीक है। और वो देखो पहले ये क्या था, ऑर्टा, इतना मोटा सा ऑर्टा ले ली, ठीक है, ये ऑर्टा हो गया। यहाँ से क्या निकला, बहुत सारी आर्टरीज निकली, ऐसे ऐसे आर्टरीज ले लो, ठीक है, आर्टरीज निकली। अब यहाँ से क्या निकला, बहुत पतला सा कैपिलरी निकला, कैपिलरी 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 कैपिलरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारा ऑर्गन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, ये कैपिलरीज ही आगे ज्वाइन कर गई, एक मिनट, कैपिलरीज आगे ज्वाइन कर गए और क्या की, वेन्स फॉर्म की, ठीक है। और ये इसको क्या कहेंगे, वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्स फॉर्म की। और वेन्स क्या, वेन्स बहुत सारे वेन्स ऐसे करके ज्वाइन हुए और ये लोग क्या फॉर्म किए, एक बड़ा सा वीना केवा फॉर्म करे, ठीक है। वीना केवा क्या करता है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले आता है, ठीक है। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ पे खत्म होता है वहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मतलब ऑर्टा से ये स्टार्ट हुआ और वीना केवा पे जाके खत्म हो गया, ठीक है। वीना केवा जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे खत्म हो गया, हाँ। अभी देखो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टेमिक हार्ट, ठीक है, ये याद रखना, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज नोन एज सिस्टेमिक हार्ट, ओके। अभी देखो इसके बाद हम लोग क्या आएंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जहाँ से पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट होता है और राइट वेंट्रिकल एंड होती है, राइट वेंट्रिकल एंड हुआ, पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड होता है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाती है, लंग्स तक लेके जाती है, हाँ। और लंग्स के बाद और फिर क्या होती है, इसमें बहुत सारे कैपिलरीज में ये डिवाइड हो जाती है, कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद से फिर यहाँ से लंग्स ले लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये क्या किया, सॉरी लंग्स क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, और फिर लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ से ये बहुत सारे वेन्स में कन्वर्ट हो जाएगी एंड कैरीज ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचा देगा। इसमें ऑक्सीजनेशन कहाँ पे हो रही है, लंग्स में हो रही है, ठीक है। ऑर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड वीना केवा आर पार्ट ऑफ पल्मोनरी, ठीक है, वेयर एज लंग्स आर पार्ट ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। राइट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी हार्ट, लेफ्ट साइड को सिस्टेमिक हार्ट, ठीक है। देखो जहाँ पे लंग्स वाला आ गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, लंग्स वाले में क्या हो जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और लंग्स नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फाइन। अभी आओ और कौन सा क्वेश्चन बचा है, आर्टरीज ब्रेक्स इन, एक मिनट, आर्टरीज ब्रेक्स इनटू, अभी मैंने तुम्हें बताया ना आर्टरीज किस में ब्रेक होती हैं, आर्टरीज ब्रेक होती हैं आर्टेरियोल्स में और कैपिलरीज में, ठीक है। आर्टरी हुआ, फिर आर्टेरियोल आया, फिर आया कैपिलरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेन्स, वेन्स वाले क्या हो जाएगा, बहुत सारे वेन्यूल्स मिले, वो क्या बनाए, वेन्स बनाए, बहुत सारे वेन्स मिले, वो क्या बनाए, वेना केवा बनाए, ठीक है। देखो बहुत सारे कैपिलरीज मिली, आर्टेरियोल बनाए, आर्टेरियोल में आर्टरीज बनाए, ठीक है। और आर्टरीज बहुत सारे मिले, क्या बनाए, ऑर्टा बनाए। ऐसे ही क्या है, वेन्यूल्स मिले, वेन्स बनाए, वेन से क्या बना फिर वेना केवा, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन एग्जिस्ट बिटवीन, और क्या है, पैसेज ऑफ ब्लड वाया। देखो बेसिकली यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की बात कर रहा है। देखो पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, हार्ट जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड किया ऑर्गन में आर्टरी के थ्रू, ऑर्गन फिर वो सारा ऑक्सीजन यूज़ करेगा और फिर उसको हार्ट में वापस से पहुंचा देगा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल सर्कुलेशन। मतलब एक ऑर्गन के पास गया, फिर पहले हार्ट के पास आया, हार्ट से ऑर्गन के पास गया, फिर वापस से हार्ट के पास आया, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल सर्कुलेशन, ठीक है। लेकिन पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो पोर्टल सर्कुलेशन में हार्ट जो है, हार्ट सेंड किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू कुछ ऑर्गन्स के पास, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ ऑर्गन्स के पास गया, ठीक है। और फिर क्या करेगा, ये ऑर्गन सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी कैपिलरीज इमर्ज हुई, ठीक है। और क्या ये फॉर्म की, एक वेन फॉर्म की, मान लो वेन फॉर्म की, ठीक है, मान लो क्या वेन ही फॉर्म करेंगे, कैपिलरीज इमर्ज हुई और वो वेन फॉर्म की, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, ब्लड जो है ये इस ऑर्गन से लेके यहाँ पे दूसरे ऑर्गन में आ गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, तो पोर्टल वेन फिर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ कैपिलरी के थ्रू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपिलरी बना, देखो एक मिनट, देखो
इस ऑर्गन में आया था, जब क्या आया था, इस ऑर्गन में आर्टरी आया, ठीक है, आर्टरी डिवाइड हुआ कैपिलरी में, ठीक है, कैपिलरी फिर फॉर्म किया वेन, और दूसरे ऑर्गन में गया फिर डिवाइड हुआ कैपिलरी, मतलब कैपिलरी वेन कैपिलरी, कैपिलरी से शुरू कैपिलरी पे खत्म, ठीक है। फिर क्या हुआ, पोर्टल वेन फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ कैपिलरीज में, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है, मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास गया, सीधा हार्ट के पास वापस से नहीं जा रहा, ठीक है। अभी देखो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में हार्ट से कहाँ जाता है, हार्ट में आया, ठीक है, हार्ट से कहाँ गया ब्लड, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, आर्टरी के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या किया, सारा ऑक्सीजन कंज्यूम किया, और जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ था वो भी क्या होता है, यहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ, कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, फिर कैपिलरीज क्या फॉर्म की, वेन्स, फिर कैपिलरीज फॉर्म की, और ये कहाँ पहुँच गई, लीवर, मतलब हार्ट से आया स्मॉल इंटेस्टाइन से आया लीवर, ठीक है, और फिर लीवर में आके फिर ये कैपिलरी में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये जो डीऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है ये कहाँ पहुँचा, लीवर में पहुँचा, हाँ, क्योंकि सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। और लीवर फिर क्या किया, इसमें जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ था, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, इसमें ग्लाइकोजन में, उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अमाइनो एसिड भी आया होगा, इससे अमाइनो एसिड भी क्या हुआ, अरे क्या कहते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, उसको कहेंगे हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, वापस से यहाँ से चला गया ये हार्ट में, ठीक है। अभी इधर आओ, ये तो मैंने बता दिया, पैसेज ऑफ ब्लड वाया हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ कहाँ जाता है, हेपेटिक पोर्टल वेन से कहाँ कहाँ जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फिर कहाँ जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है इंटेस्टाइन से फिर पहुँचाता है लीवर के पास, ठीक है। फिर वहाँ से कहाँ जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड डिलीवर हो जाता है, ठीक। चलो क्वेश्चन इसमें इतने ही थे बेसिकली, इसमें आ जाओ। ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली, एक मिनट, ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, लेट मी चेंज द कलर, blood vessel, the arteries and veins, basically each artery and veins consist of 3 layers, inner layer of squamous endothelium, देखो बताया था मैंने, ये मिक्स हो जाता है, tunica intima, middle layer of smooth muscles and elastic fibers, tunica media, and an external layer of fibrous connective tissue with collagen fiber, that is tunica externa, okay. Tunica media is comparatively thin in veins, okay. As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps into the aorta. The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed into the lungs, from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins and into the left atrium. देखो इसमें क्या बोल रहा है, ब्लड क्या होता है, राइट एट्रियम उसको ब्लड को पंप करता है, फिर वहाँ से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप करता है कहाँ पे, ऑर्टा में जाता है, ठीक है। डीऑक्सीडेटेड ब्लड क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी में पंप हुआ, और फिर वहाँ से कहाँ गया, लंग्स में गया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द ऑर्टा इज कैरीड बाय अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टियोरियोल्स एंड कैपिलरीज टू द टिश्यू तक पहुंच गए, जहाँ से फिर क्या हुआ, जो वो टिश्यू कंज्यूम कर लिया जब ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कलेक्ट किया, सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा, ठीक है, और कहाँ पहुंचा दिया, राइट एट्रियम पहुंचा दिया। इसको क्या बोले, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड आया तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी वर्ड सॉरी लंग्स आया तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और लंग्स नहीं आया तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यू एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस away from the elimination. A unique vascular connection exists between digestive tract and liver is called hepatic portal circulation, ठीक है, hepatic portal system. Hepatic portal vein क्या करता है, carries blood from intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation, ठीक है। Special coronary system of blood ये हम पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, is present in our body exclusively for the circulation of blood in the form of to and from the cardiac musculature, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला डायग्राम चेक कर लेना, ठीक है। देखो इसमें भी ल्यूमेन दिखाया है ना, ल्यूमेन इसका क्या है, वेन्स का ल्यूमेन ब्रॉड होता है और आर्टरीज का ल्यूमेन क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारे पॉइंट मिस ना हो जाए इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। देखो यहाँ से क्या आया, आर्टरीज आया, आर्टरीज क्या हुआ, कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और फिर वेन्स आ गया, मतलब बेसिकली दोनों सेम ही चीज़ है, बस ये अलग अलग करके अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। स्मूथ मसल्स, सॉरी इसमें स्मूथ मसल्स है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें भी स्मूथ मसल्स है। इसमें स्मूथ मसल्स वाला क्या है, पार्ट ज़्यादा है, इसमें स्मूथ मसल्स वाला पार्ट क्या है, कम है वेन्स में, ठीक है। और ल्यूमेन क्या है, इसका ब्रॉड है, वाइल इसका ल्यूमेन क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट एकदम मस्ट है, याद रखना, स्मूथ मसल्स और ल्यूमेन, और इसका भी स्मूथ मसल्स और ल्यूमेन। फिर से बता दे रही हूँ, स्मूथ मसल्स क्या होता है, वेन्स वाले केस में बहुत ही कम होता है, ठीक है। आर्टरीज वाले केस में स्मूथ मसल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ल्यूमेन आर्टरीज का छोटा होता है और इसका ल्यूमेन क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है।
बस इतना ही था इसमें, एंड द चैप्टर एंड्स हियर. नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग our next chapter, that is excretive product and elimination. Till then, bye bye, take care.